साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मंगल कामनाएं करता हूँ आपके स्वस्थ होने की। और जिन भाइयों और बहनों का राजस्थान पुलिस में चयन हुआ है उन सभी को तहे दिल से बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। और जो भाई बहनों का चयन नहीं हो पाया है वो निराश ना हो, आने वाली वैकेंसीज खूब है। अधीनस्थ बोर्ड ने भी कैलेंडर जारी किया है, उसमें बहुत सारी वैकेंसीज है जो 12 CET में है, ग्रेजुएशन में है और नॉन CET भी है। तो वो लगातार तैयारी में बने रहे, हम सभी साथ मिलकर तैयारी करेंगे। कोई भी वैकेंसी ले लेंगे, इसमें तो लगे हुए हैं और अपन सब मिलकर एक साथ तैयारी करेंगे। हम भी आपके साथ जुड़े रहेंगे और तैयारी भी साथ में करते रहेंगे। तो जिन भाइयों और बहनों का चयन हो चुका है उनके कईयों के मेडिकल हो चुके हैं और कई के भी यूनिट्स के भी होने बाकी है। तो यूनिट्स में किस प्रकार से मेडिकल हुए हैं इसको लेकर भी कई भाई बहन कमेंट कर रहे थे, पूछ रहे थे, कॉल कमेंट मैसेज वगैरह के थ्रू। तो इस पर अपन विचार विमर्श करेंगे और आपको कौन कौन सी सावधानियां रखनी है मेडिकल के टाइम, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो बात करते हैं साथियों मेडिकल के बारे में। तो अब तो सबके रिजल्ट जारी हो चुके हैं। अब शायद कोई ऐसी यूनिट बची है जिसका ये रिजल्ट नहीं आया। टेलीकम्युनिकेशन का था, वो भी आ गया है। उसमें 91 सीट थी जो कि रिजर्व रखी गई है। उसमें स्पोर्ट्स की भी है, कुछ स्पोर्ट्स की तो बहुत कम है, 2% के आसपास है। लेकिन जो रिजर्व रखी हुई है हर यूनिट से, उनकी भी लिस्ट जारी कर दी जाएगी। जो जितने पदों पर वैकेंसी थी उन सभी पदों को ज़रूर भरा जाएगा। हो सकता है उन्हें थोड़ी लेट ज्वाइनिंग दें, लेकिन उन्हें ज्वाइनिंग ज़रूर मिलेगी। और कईयों का भी सिलेक्शन होना बाकी है। तो वो इस अपने आप को थोड़ा पॉजिटिव रखे कि अपना अच्छे मार्क्स थे तो आने वाले टाइम में अपना ही सिलेक्शन होगा, जो कि अभी सीट है। टेलीकम्युनिकेशन में तो काफ़ी सीट है 91, जो कि कई यूनिट से इतनी की भर्ती भी नहीं थी। तो जिनका जो किनारे पर हैं अच्छे मार्क्स थे उनके ज़रूर अपने आप को पॉजिटिव रखें, आपका सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा। लेकिन तैयारी साथ में रखते रहें। जैसे LDC का किसी ने दे रखा है तो वो टाइपिंग साथ में अवश्य करें, क्योंकि वो जॉब इससे बेटर होगी आपकी ईजी में, अगर आप आगे से तैयारी करना चाहोगे तो भी। तो जिनका मेडिकल हुआ है उसके बारे में बात करते हैं। फिजिकल और मेडिकल दोनों में काफ़ी अंतर था साथियों। तो इसमें मेडिकल सर्टिफिकेट आपको नहीं बनवाना था, ये भी आपने कर लिया होगा। लेकिन जिनका हुआ, जैसे कि बूंदी का मेडिकल हो गया, तो वहाँ पर ज़्यादा मेडिकल टाइट नहीं था, नॉर्मल हो गया था, किसी को आउट नहीं किया गया। और जिनकी ब्लड प्रेशर वगैरह में जो कि कई जांच में थोड़ा हड़बड़ाहट की वजह से मिस्टेक हुई, उन्हें वापस बुलाकर भी फिट है सभी। और उनका पुलिस वेरिफिकेशन भी जल्द भेज दिया जाएगा। और पाली से 120 का वेरिफिकेशन था ये मेडिकल का और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो उस टाइम उनके 3 ग्रुप बना लिए गए, 40-40-40 के। तो उस हिसाब से एक का जैसे मेडिकल हो रहा है तो दूसरों के साथियों का साथ में DV चल रहा था, क्योंकि एक दिन में 120 का मेडिकल होना थोड़ा पॉसिबल नहीं था इस वजह से। तो जैसे कि 40 का मेडिकल हो रहा है, मेडिकल के लिए भेज दिया, बाकी 40 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लिया ताकि जल्दी से प्रक्रिया पूरी हो जाए। तो उनका जो मेडिकल हुआ उसमें जो आई वगैरह थे और कलर विजन का तो कोई केस नहीं था, लेकिन आई टेस्ट में किसी को फेल नहीं किया गया। उनके ज़्यादातर ब्लड प्रेशर की जो समस्या थी वो इस वजह से थी क्योंकि अपन भर्ती में चयनित हुए हैं, तो अपने को थोड़ी घबराहट रहती है कि मेरा किस प्रकार से मेडिकल होगा। कोई नॉर्मल सी बाधित अपने हर एक के रहती है, लेकिन ये कोई आर्मी का मेडिकल नहीं था जो इतना आपका टफ होगा। इस वजह से घबराहट में कई ब्लड प्रेशर की मिस्टेक थी, उनका भी दूसरे दिन उनको बुलाया गया, उनका वापस से मेडिकल किया गया। लेकिन कई अभी ये कह रहे हैं कि हमारा मेडिकल तो हो गया, लेकिन हम अपने आप को फिट समझें या अनफिट, ये हमको अभी बताया नहीं है। तो अब साथियों आपका सीधा पुलिस वेरिफिकेशन भेज दिया जाएगा। वो आपके नज़दीकी और जो आपके इलाके का थाना लगता है, थाना क्षेत्र, वहाँ पर भेज दिया जाएगा। वहाँ का जो आपका बीट कांस्टेबल होंगे वो आपको सूचित कर देंगे कि आपका पुलिस वेरिफिकेशन आया है। आप अपना ID लेके आ जाएं, फ़ोटोज़ लेके आ जाएं और 2 साथ में गवाह लेके आएँ। तो ये सब आपको ले जाकर अपने थाने क्षेत्र में जाना है। और आप एक बार थोड़ा उनसे, बीट कांस्टेबल कौन है, आप संपर्क भी कर लें अभी भी जाके कि मेरा जल्दी वेरिफिकेशन आते हैं मुझे सूचित कर देना और जल्दी आप वेरिफिकेशन आगे भेज देना। इस वजह से मेरा वेरिफिकेशन जल्दी हो जाएगा और ज्वाइनिंग भी मिल जाएगी, क्योंकि शेड्यूल बिजी रहता है थाना का, तो हो सकता है आपका पुलिस वेरिफिकेशन लेट हो जाए। तो वो आपको सूचित करें या ना करें, लेकिन आपका वेरिफिकेशन जो है थाना क्षेत्र में भेज दिया जाएगा और आपको बता दिया, थाना क्षेत्र से फ़ोन आ जाएगा कि आपका वेरिफिकेशन आया तो आप आ जाएं। तो इसको लेकर आप ज़्यादा बाधित ना हो कि मैं फ़िट हूँ या अनफिट वगैरह अगर आप होते, आपको पॉइंट वगैरह मिलता, अनफिट तो अभी नहीं करेंगे, किसी को बाहर नहीं करना।
बाहर तो किसी को नहीं करेंगे अभी। एक बार आपको पॉइंट दे सकें उसके थ्रू आपको वापस सूचित किया जाएगा, वापस बुलाया जाएगा। अभी आपको इस भर्ती से बाधित नहीं किया जाएगा और पूर्ण तरीके से बाहर नहीं किया जा सकता। तो जिनका पुलिस वेरिफिकेशन भेजा जाएगा उनके 10 से 15 दिन के मध्य समय लग सकता है। तो आप अपने आप को फिट ही समझे, किसी को अनफिट नहीं करना। तो आपका वेरिफिकेशन आ जाएगा और उसके थ्रू आपके थाना क्षेत्र से एसपी ऑफिस में जाएगा और वहाँ से होते हुए आपका वापस जिस यूनिट से आप बढ़ते हैं वहाँ चला जाएगा, अगर आपके कोई समस्या नहीं हो और आपराधिक गतिविधियों में आप विलीन नहीं थे तो आप अपने आप को चयनित समझे। और जिनका मेडिकल होना बाकी है वो भाई लोग एक बार ज़रूर ये वीडियो देख लें और अपने आप को स्वस्थ रखें और थोड़ा बाहर आवागमन को कम कर दें और एक जगह रहे साथ ही। आने वाले त्यौहार है दीपावली घर पे बिताएं, क्योंकि आने वाले समय में जॉब में लगने के बाद आपको शायद ही कोई त्यौहार ऐसा होगा कि छुट्टी मिल सकती हो। मुश्किल होता है क्योंकि उस वक्त सभी की ड्यूटी लगती है। जिनका प्रोविजनल काल पूरा नहीं होता, अंडर ट्रेनिंग होती है, उनको भी भेजा जाता है। तो आप अपने आप को ये त्यौहार अच्छे से मना लें, क्योंकि चयन होने के बाद त्यौहार मनाने की खुशी अलग ही होती है। तो इस वजह से अपने आप को घर पे रखें, घर वालों के साथ समय व्यतीत करें। और जिनके कोई डॉक्यूमेंट वगैरह में मिस्टेक है, जैसे कि कई बोल रहे हैं मेरे सीबीटी का एग्ज़ाम टेस्ट था उसका एडमिट कार्ड नहीं है, मेडिकल का नहीं है, तो आप इसकी एप्लीकेशन लग जाएगी या एफिडेविट लगा दें, कोई बड़ी मेजर प्रॉब्लम नहीं है। इसको लेकर आप मस्त रहें, आपको बाहर नहीं किया जाएगा। इसके लिए आपको और भी समय दे दिया जाएगा, उसके अंदर आप अपना जो कोई डॉक्यूमेंट है वो अधूरा रह गया वो आप जमा करवा सकते हैं और एफिडेविट लगा दीजिए। अगर कोई मार्कशीट वगैरह की मिस्टेक है, मेन समय पर आपके पास नहीं है कोई डॉक्यूमेंट, जैसे ओबीसी है, मूल निवास है, वायदे हुए छुट्टियों की वजह से नहीं बन पाया है, तो इसको लेकर आप घबराएं नहीं, आपको बाहर नहीं किया जाएगा। एफिडेविट लगा दें कि मेन रीज़न ये था मेरा, इस वजह से मैं ये डॉक्यूमेंट नहीं ला पा रहा हूँ, सो तो आपको बाद में दे देना और आपको फिट कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। डॉक्यूमेंट में किसी को अभी बाहर नहीं करेंगे। आप अब लगभग पूर्ण तरीके से इस भर्ती में सेलेक्ट हो। जो 3500-3600 के मध्य पद थे उनमें आपका चयन हो चुका है। अभी तक पूरे पद तो भरे नहीं गए हैं, काफ़ी पद वैकेंट रिजर्व रखे गए हैं, उन पर आपकी वेटिंग लिस्ट तो नहीं कह सकते क्योंकि आप किसी की जगह थोड़ी आ रहे हो, आप अपनी जगह ही आओगे। और जिनका नहीं हो रहा है उन वेटिंग लिस्ट आएगी। जूनियर अकाउंटेंट में कई साथीगण का चयन हुआ है और वेरिफिकेशन चल रहा है उनका, काफ़ी मार्क्स भी हैं, तो उनकी जगह वेटिंग लिस्ट आएगी। वेटिंग लिस्ट में आपके अभी तकरीबन 5 महीने का समय लग जाएगा, 4 से 5 महीने लग ही जाएंगे, कम से कम इतना टाइम तो लगता ही है। और टेलीकम्युनिकेशन के बारे में जो मेडिकल है वो अभी लेट है, 18 नवंबर के आसपास उसकी तारीख है, क्योंकि कमिश्नरेट वगैरह का मेडिकल होगा तो इस वजह से उनका लेट है। 3 हॉस्पिटल बताए गए थे, मेरे साथियों का हुआ था, तो वो उन्होंने उनके वीडियो में बता देंगे वो, और पिछले वीडियो के ये उनमें भी बता रखा है कि उनका मेडिकल किस प्रकार से होगा। उनका मेडिकल थोड़ा टाइट हुआ था पिछली बार भी और इस बार भी थोड़ा टाइट होगा, क्योंकि वहाँ पॉइंट दे देते हैं, जैसे कलर विजन का पॉइंट मिल जाता है तो उस पॉइंट को कोई डॉक्टर भी चुनौती नहीं देता। डॉक्टर ने अगर कलर विजन का पॉइंट दे दिया तो वो पॉइंट टूटना असंभव है साथियों। तो इसको लेकर कोई भी डॉक्टर को चुनौती नहीं देता है, इस वजह से बाद में अंतिम रूप से उनको अनफिट ही किया जाता है। तो आप जिनका मेडिकल हो गया है वो अपने आप को फिट ही समझें। उनको अगर किसी ने अनफिट का या पॉइंट का बोलते तो आपका रीमेडिकल ज़रूर देते। आप अपने आप में सेफ़ हैं, आपका पुलिस वेरिफिकेशन थाने में आ जाएगा और आपको सूचित कर दिया जाएगा। इसलिए आप इस बात का लोड ना ले ज़्यादा कि मेरा अनफिट हूँ या फिट हूँ, कुछ बताया नहीं, पॉइंट लगा या नहीं लगा। आप पूर्ण तरीके से फिट हैं, ज़्यादा हार्ड मेडिकल हो नहीं रहे हैं, आई टेस्ट नॉर्मली हो रहे हैं, तो आप सभी का चयन उम्मीद है कि सभी का हो जाएगा, किसी को अनफिट नहीं किया जाएगा। लेकिन टेलीकम्युनिकेशन वगैरह है वो थोड़ा पिछली बार भी हार्ड था और उम्मीद है कि इस बार भी वैसा ना हो, क्योंकि उस टाइम जो पॉइंट मिले थे कईयों को बाहर, मेरे साथ ही थे, उनको बाहर किया गया था। मेरे साथ उनका 3-4 जगहों से चयन हुआ था, लेकिन आई टेस्ट की वजह से वो फेल हो गए थे अंतिम रूप से। तो पुलिस वेरिफिकेशन आ जाएगा आपका, उसके बाद जल्दी ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। अपने आप को घर पे रखें, साथियों स्वस्थ रखें, और भी मिलते रहेंगे अगले वीडियो में। इसी के साथ आपसे विदाई लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।